वहीं प्रशासन के बुलडोजर ने वेयर हाउस को ध्वस्त कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि एसडीएम रामकृष्ण धामा ने एक महीने पहले नोटिस दिया था और क्योंकि मानक को ताक पर रखकर एक वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा था और वहीं नोटिस का जवाब ना देने पर कल एसडीएम रामकृष्ण धामा ने उस पर बुलडोजर चलवाया है और इन बुलडोजर के बाद सारी जो दीवारें हैं और जो बुलडोजर को ध्वस्त कर दिया है क्योंकि उस पर मानक को ताक पर रखकर वो वेयर हाउस बनाने का आरोप लगा था और वहीं कोई घटना भविष्य में हो सकती है, इसके लिए एसडीएम रामकृष्ण धामा ने बुलडोजर चलाया है। बुलडोजर के बाद जितने भी वेयर हाउस हैं उसके तमाम संचालक जो हैं क्षेत्र में उनमें हड़कंप मचा हुआ है और जिस तरह से मानक को ताक में रखकर वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा था तो कभी भी घटना हो सकती थी। इसी को नियमन मद्देनजर रखते हुए एसडीएम रामकृष्ण धामा ने इस पर कार्रवाई की है। संवाद संतोष यादव, प्राइम न्यूज। सादाबाद में ट्रक और टैंकर की टक्कर से कार हुई क्षतिग्रस्त, 4 घायल उसमें फंसे। स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू और पहुंचाया अस्पताल। आपको बता दें, पूरा मामला हाथरस जिले के सादाबाद तहसील का है, जहां तहसील क्षेत्र के गांव कुरसंडा का रहने वाला योगेश कुमार अपने परिवार सहित अपनी कार से आवागढ़ के लिए निकला था। लेकिन जब उसकी कार सादाबाद कस्बे में हाईवे पर महाशय एजेंसी के पास आई तो पीछे से आ रहे एक गैस सिलेंडर से भरी ट्रक ने उसकी कार में टक्कर मार दी और आगे निकल गया। ठीक पीछे ही एक ऑयल से भरा हुआ टैंकर आ रहा था जिसने उसकी कार को टक्कर मार दी, जिससे योगेश की कार डिवाइडर, खंबे और टैंकर के बीच में फंस गई। सभी सवारियां, उसका पूरा परिवार कार में फंस गया और कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा जब यह दुर्घटना का नज़ारा देखा गया तो वे तत्काल ही दौड़कर मौके पर पहुंचे, जिन लोगों के द्वारा बमुश्किल गाड़ी को गैस कटर और छेनी हथौड़ों से काटकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी घायलों को कार में से निकालकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां पर 2 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों के द्वारा आगरा रेफर कर दिया है, जहां दोनों घायलों का उपचार जारी है। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज, हाथरस। बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र में एक बैंक गिरोह की घटना को 3 दरिंदों ने अंजाम दिया। आपको बता दें कि बीती रात बारात से लौट रही जो 10 वर्षीय किशोरी थी, उसको रास्ते में ही 3 लोगों ने धागा पहुंचा और उसके साथ बैंक गिरोह की घटना को अंजाम दिया। बेहोशी की जब लड़की भूत हो गई, उसी हालत में दरिंदों ने वहां छोड़कर वहां से फरार हो गए। जब युवती को होश आया तो वह जब अपने घर गई तो अपने परिवार वालों को इस हादसे की घटना को बताया उन्होंने। पुलिस ने घटना की सूचना पाने पे मौके पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लिया और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बस्ती के एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी, एएसपी दीपेंद्र चौधरी मौके पहुंच कर जांच पड़ताल की। एएसपी ने वहां पे बारीकी से जांच की और कार्रवाई का पूरा इसलिए आपको बता दें कि बस्ती के जो एएसपी हैं गोपाल कृष्ण चौधरी, उन्होंने बताया कि जो गिरफ्तार किए गए हैं 3 अभियुक्त वो नाबालिग हैं और उनको गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। बस्ती से विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज बस्ती। जिन माँ बाप ने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और वही माँ बाप अगर अपने बच्चे के जान के दुश्मन हो जाए और उसकी हत्या कर दे तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जी हाँ, झांसी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहाँ पर एक माँ बाप द्वारा अपनी बेटी को काफ़ी समझाने के बाद लेकिन जब वह नहीं मानी तो लोक लाज और संसार के लोगों के डर से उन्होंने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पूरा मामला पोस्टमार्टम के खुलासे से सामने आया है। आपको बता दें कि झांसी के उल्बन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जहां पर एक 24 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद मृतका के परिजनों द्वारा उसके प्रेमी और परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उसकी मौत फांसी के फंदे से नहीं बल्कि गला घोंटने से उसकी मौत हुई है। जब पुलिस द्वारा उसके मृतका के परिजनों से पूछताछ की तो उन्होंने कबूला कि कुछ दिन पहले मेरी बेटी द्वारा एक गांव के लड़के को फ़ोन किया गया और उनके परिजनों द्वारा सुबह हमें शिकायत की गई कि आपकी बेटी रात में मेरे बेटे को फ़ोन लगाती है, जिसके बाद बेटी और परिवार वालों के सामने कहासुनी हुई और जब उस बेटी को समझाया तो वह नहीं मानी तो उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मृतका के माँ बाप के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परया, प्राइम न्यूज झांसी। संबंध में
बेटे की मौत के बाद हड़कंप मचा है। और वहीं पहले बेटे की मौत हुई जहरीला पदार्थ खाने के बाद, उसकी बाद सबने ना देख पाई माँ और माँ ने भी आत्महत्या की है। दरअसल आपको बता दें पूरा वाकया गुलमर्ग कोतवाली क्षेत्र के गांव गड़िया का बताया जा रहा है, जहां बीती शाम देर शाम जो बेटा है उसने जहरीले पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के बाद माँ सदमे को नहीं देख पाई, बेटे की मौत को नहीं देख पाई। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी एक बेटे की मौत बीमारी के कारण हुई थी और दोनों बेटे की मौत होने के कारण या दोनों बेटों को ना रहने के कारण माँ भी सदमे में आ गई और पहले से ही माँ परेशान थी। तो जैसे दोनों बेटों की मौत हुई उसके बाद माँ ने भी फांसी का फंदा लगा लिया और वहीं अपनी आत्महत्या कर ली। पूरी घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा है कि माँ भी नहीं रह पाई बेटे के बिना और 2 बेटे की मौत के बाद और माँ की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से एक बेटे की मौत पारिवारिक कलह के चलते हुई देर शाम, इस घटना से माँ सदमे में आ गई और सदमे में आने के बाद उसने आत्महत्या की है। आत्महत्या के बाद जो है परिजनों ने अंतिम संस्कार कराया है और बिना पुलिस कार्रवाई के, बिना शिकायत के गंगा जी पर ले जाकर अंतिम संस्कार कराया है। समाज संतोष यादव, प्राइम न्यूज़। झांसी में घर से तालाब के लिए नहाने गई 2 बच्चियां डूबकर तालाब में उनकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों और मछुआरों की मदद से लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सबसे बाहर निकाला गया और घटना की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल छा गया है। आपको बता दें कि झांसी के सकरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अरजार में बने तालाब में 2 बच्चियां, एक जिसकी उम्र 12 और 14 साल है, दोनों घर से हंसते खेलते हुए तालाब में नहाने गई थी। लेकिन नहाते समय वह तालाब की गहराई में जा पहुंची, जहां से वह बाहर नहीं निकल पाए और दोनों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल जैसे ही काफी समय तक बच्चियां दिखाई नहीं दी तो वहां ग्रामीणों द्वारा परिजनों को सूचना दी और परिजनों द्वारा ग्रामीणों के मदद और मछुआरों की मदद से लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद दोनों के शवों को खोज निकाला और तालाब से बाहर निकाला गया और घटना की सूचना सकरार थाना पुलिस को दी गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने बताया है कि दोनों की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम झांसी। यूपी के बांदा से एक सनसनीखेज घटना सामने आ रही है। हालांकि ये घटना कल देर शाम की बताई जा रही है। बांदा जनपद के पैलानी तहसील क्षेत्र अंतर्गत खपटिया कला गांव की है, जहां 4 सगी बहनें एक भंडारा पर खाना खाने जा रही थी। उसी दौरान बांदा के केन नदी खपटिया में डूब गई, जिनमें से 2 की मौत हो गई है तो वहीं 2 लोगों को बचा लिया गया है, जिससे आक्रोशित परिजनों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इस घटना की जानकारी ज़िले के आला अधिकारियों को होती है तो ज़िले के आला अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा तो वहीं एडीएम उमाकांत त्रिपाठी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और परिजनों को काफ़ी समझा बुझा करके उन शवों का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि जब बच्चियां भंडारा खाने जा रही थी उस दौरान वो एक गहरे गड्ढे पर आ गई, तो परिजनों ने ये भी आरोप लगाया है कि वहाँ जो खनन कार्य हो रहा है वो मानक के विपरीत था। गड्ढा इतना बड़ा था कि जिस वजह से वो दोनों बच्चियाँ उसमें समा गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये हो रहा है कि यूपी की योगी सरकार, यानी यूं कहे कि 0 टॉलरेंस पर चलने वाली सरकार में आखिर अवैध खनन कैसे हो सकता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के कटोघन में एक जंगल में 2 युवतियों की लाश मिली। लाश मिलते ही पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक भाई के तिलक से ये दोनों युवतियाँ गायब हो गई थीं। इस कटोघन क्षेत्र के जंगल में दोनों के शव यानी कि मुंह को
ईंटों से कुचला गया था कि इनकी शिनाख्त न हो पाए। अब सब जैसे ही जानकारी वहाँ स्थानीय लोगों को मिली कि शव जंगल में पड़ा हुआ है, वहाँ भीड़ एकत्र होने लगी। वहीं पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को देखा और वहां पर कार्रवाई में जुट गई। अब सबसे बड़ा सवाल इस हत्या पर उठ रहा है कि भाई के तिलक से ये गायब होती हैं। आखिर कौन ऐसा आस्तीन का सांप निकलता है, दोषी या फिर पारिवारिक या फिर हत्यारा कौन है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज़ अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेहपुर।